नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज है 27 मार्च और आज के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आयोजन किया गया था वो भुवनेश्वर में किया गया था, और आप जानते हैं कि भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में आता है। ठीक है, भुवनेश्वर। देखिए इसके आयोजन की हम बात करें तो इसका आयोजन उड़ीसा सरकार और विश्व बैंक द्वारा, ठीक है, उड़ीसा सरकार के साथ साथ इसमें कौन शामिल है? विश्व बैंक भी शामिल है। तो इन दोनों के सहयोग से ही इसका आयोजन किया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला है, वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए इसका जो आयोजन हुआ था वो दुबई में हुआ था, और दुबई को आप जानते हैं और क्या कह सकते हैं, इसके अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ था। और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये दुबई में जो आयोजन किया गया था, ये सम्मेलन जो है कि एक वैश्विक मंच है। इसमें दुनिया भर में सरकारों के भविष्य को आकार देने के लिए समर्पित है ये सम्मेलन। ठीक है, तो सम्मेलन में कई देशों के नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों, विचारकों और विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया था। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले पायदान पर कौन सा देश है? तो देखिए इसमें पहले पायदान की बात करें तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है? अमेरिका आता है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आपका अमेरिका आता है। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है भारत की। तो भारत तो भाई देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय या कोई भी सूचकांक जारी किया जाता है तो उसमें ज़्यादा तो क्वेश्चन बनने के जो चांस होते हैं वो भारत से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल यहाँ पे टॉप भी मैंने बता दिया है। तो भारत की बात कर लें तो भारत जो है इसमें 36 पोजीशन पे है। और उसके बाद फिर कर लें कि लास्ट पायदान पे कौन है? तो सबसे लास्ट में जो कंट्री है पे वेनेजुएला है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन है? वेनेजुएला आपका आता है, वेनेजुएला। ठीक, थोड़ा सा लिखते कम बनता है इसमें। तो चलिए फिलहाल इतना जान लीजिए कि टॉप पोजीशन पे कौन है? अमेरिका है। उसके बाद भारत की बात करें तो 36 है, और सबसे लास्ट में बात कर लें तो वेनेजुएला कंट्री आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इसकी डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का जो पोजीशन है वो 7वां स्थान है डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में थाईलैंड ने किस जलीय जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया? तो ठीक है, तो थाईलैंड सरकार ने किस जलीय जीव को अपना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया? तो देखिए इसका जो नाम है, सियामी फाइटिंग फिश के नाम से इस मछली को जाना जाता है। ये मछली है और ये इसकी जो आंखें होती हैं छोटी होती हैं, काफ़ी चमकीली लगती हैं, अच्छी लगती हैं कह लीजिए। तो इसका जनरली जो प्रयोग किया जाता है एक्वेरियम में किया जाता है। आप जानते हैं कि कहीं आप दुकान या शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे एक ऐसे जार रखा हुआ होता है, उसमें पानी चलता रहता है और उसमें कुछ मछलियाँ रहती हैं जो उसमें मतलब चला करती हैं, तो दिखने में अच्छा लगता है। तो इसका उपयोग उसी में किया जाता है, उसी में इसको रखा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे, हाल ही में किस देश ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया? देखिए ये राष्ट्रीय पेय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय पेय ये जो घोषित किया था इसको पाकिस्तान ने घोषित किया था, और इसके संबंध में पाकिस्तान ने एक बाकायदा पोल तैयार करवाया था, और पोल के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट इसी को मिले। जैसे देखिए पोल क्या होता है, जैसे आप हम बात कर लें अगर न्यूज़पेपर की, तो आप देखते हैं जैसे किसी मतलब कोई भी क्वेश्चन रखा गया, सपोज दैट यहाँ पर रख दिया जाए कि देश का राष्ट्रीय पेय पदार्थ किसे घोषित किया जाना चाहिए, पता चला दे दिया गन्ने के रस को, संतरे के रस को। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन दे दिया गया। तो सब आप जानते हैं कि जब रिजल्ट उसका प्रदर्शित किया जाता है तो कुछ इस टाइप से होता है। जैसे ये मान लीजिए कि इतना पार्ट है, ठीक है, फिर इतने पार्ट में बटाया है, फिर इतने पार्ट में बटाया। ठीक, तो ये मान लीजिए कि जो भी आप इसको मान लें, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका हो गया 48% थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये 48% में पता चला कि यस है। ठीक है, यानी गन्ने के रस को हाँ कर दिया गया। ठीक, ये आपका मान लीजिए कि हो जाए
15% या 20% ऐसे करके, मतलब 100 आपको बनाना है। तो सबसे ज़्यादा जिसको आप देखते हैं ऐसे रहता ना यस या नो करके, तो जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलती है उसी को ये कर दिया जाता। तो ये राष्ट्रीय पोल के मतलब ये एक पोल जनरेट किया था वहाँ की सरकार ने, तो उसी के तहत फिर इसको गन्ने को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो क्या है, हाँ चलिए ये थोड़ा सा हमें लगता है गलत टाइप हो गया है। चलिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता वाला देश, तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता वाला देश की बात कर लें तो ये भारत जो है कि एलपीजी के मामले में टॉप 2nd पोजीशन पे पहुंच गया। और फर्स्ट पोजीशन की बात कर लें तो सबसे नंबर 1 पर जो है वो चीन कंट्री है इसके मामले में। अगला है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय लंबा कृषि कुंभ आयोजित किया गया। तो देखिए ये कृषि कुंभ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित कहाँ किया गया है इसकी हम बात कर लें तो इसका आयोजन जो किया गया था वो किया गया था बिहार में। कहाँ किया गया था? बिहार में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए इसमें भारत को जो पोजीशन मिली है वो 78 मिली है, मतलब 78वां पोजीशन भारत को मिला है वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी 2019 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट को जारी किया और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? 78 मिला है। अगला है, हाल ही में मैसिडोनिया नाटो का सदस्य बना, यानी कि ये बना तो ये मतलब किस नंबर का सदस्य बना है। तो ये सदस्य बना है 30वां सदस्य बना है। और मैं आपको बता दूं ये जो नाटो होता है इसका पूर्ण रूप क्या है ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। ठीक है, नाटो NATO, ठीक, तो ये होता है नाटो और इसका पूर्ण रूप जो है वो है, N से आपका हो जाएगा नॉर्थ और A से हो जाएगा अटलांटिक, फिर T से है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये है नाटो का पूरा नाम, क्या है? ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का पूरा नाम है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत किस रैंक पे है। तो देखिए इसकी हम बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत को जो स्थान मिला है वो कौन सा मिला है? 36वां स्थान मिला है इसमें। और हम बात कर लें कि जब भारत 36 नंबर पे है तो कौन सा कंट्री पहले नंबर पे है। तो पहले नंबर पे आ जाता है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका कंट्रीज में फर्स्ट पोजीशन पर है। तो ये भी आपको ध्यान देना है किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका पहले नंबर पे है, जबकि भारत किस नंबर पे है? 36 नंबर पर आता है। आपने देखा कि ये क्वेश्चन पहले भी मैंने रखा है, उसमें मैंने भारत के विषय में मतलब टॉप पे पूछा तो इसमें भारत का है, तो 36वां वहाँ भी मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया था। तो अगला है, इंडिया साइज परियोजना को हाल ही में कहाँ से लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च किया गया है मुंबई से लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसकी खासियत जो है मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है कि इंडिया साइज जो परियोजना है इसके तहत कुछ ऐसे कपड़ों का मतलब साइज डिजाइन किया जाएगा जिससे कि भारत में भी रहने वालों को अच्छे से फिट हो जाए। तो यहाँ पर जो ये इंडिया साइज परियोजना है इसको केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंबई में स्टार्ट किया है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है इन्होंने, और देश के इतिहास में ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है, इस तर्ज पर रेडी टू वियर कपड़ों के लिए ये भारतीय मानक आकार स्थापित करना है। तो देखिए इसके तहत वही मैंने बता दिया कि जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में उनका अपना एक मानक है जिसके तहत कपड़े सही बनते हैं और सबको फिट हो जाते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जीवन संपर्क योजना को लॉन्च किया। तो देखिए ये जीवन संपर्क योजना को उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नवीन पटनायक जी हैं। अगला क्वेश्चन है, युवा स्वाभिमान योजना को किस प्रदेश में शुरू किया गया। तो ये अगला आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसको शुरू किया गया था कहाँ पे? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला है, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। तो देखिए ये जो वायु शक्ति
अभ्यास से इसे फरवरी के तीसरे सप्ताह में राजस्थान के पोखरण में मेगा अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किया गया। तो देखिए यह अभ्यास दिन रात में किया गया था, तो ये डे एंड नाइट में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये जो अभ्यास है कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, डे नाइट। ठीक, चलिए इसे समझ लीजिए आप। तो इसको शुरू किया गया था कहाँ पे, राजस्थान के पोखरण में शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये रहे आज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।